हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार देसी युवा अग्निवीर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आप लोगों के लिए एक जीएस का धमाकेदार एक नया सेशन लेके आए हैं, जिसमें आर्मी अग्निवीर में पूछे गए जीएस जीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और यह क्वेश्चन आ सकता है आपके आर्मी अग्निवीर में। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन में दिया डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। जिसमें से आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? विकासवाद सिद्धांत जो दिए थे लेमार्क ने भी दिया था और डार्विन ने भी दिया था। ठीक है, डार्विन के अनुसार क्या था? डार्विन ने बताया था जीव जंतु जो है, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो इनका पूर्वज है, ये भी हमसे क्या है? रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यह डार्विन ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर पहला का ए डार्विन, पहला का ए डार्विन। डार्विन ने बताया था, डार्विन जो ने विकासवाद की थ्योरी दी थी। ठीक है, विकासवाद की थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने यही बताया था कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है एक दूसरे से संबंधित है, जो उनको पूर्वज है वह एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो तापमान, जो कम तापमान नापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। ऑप्शन नंबर दो का बी, क्वेश्चन नंबर दो का बी, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर कहा जाता है, क्रायोमीटर कहा जाता है। क्रायोमीटर क्या कहता है? यह है कम तापमान को क्या करता है? कम तापमान को मापता है। ठीक है, यह कम तापमान को क्या करता है? मापता है। कौन? क्रायोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन में आपके क्या दिया है? ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और आर्गन। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो यह ऑप्शन में आपके नाइट्रोजन तो दिया नहीं, ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, पाया तो सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया है? आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं दिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आप ऑक्सीजन को ही सही लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? वह है एसआई है न्यूटन मीटर। ठीक है, वह इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर है। बल आघूर्ण की क्या है? आघूर्ण बल की क्या है? एसआई मात्रक है। एसआई क्या है? एसआई मात्रक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर जो है वो एसआई का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जो न्यूटन मीटर है ये आघूर्ण बल का क्या है? एसआई मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन में क्या क्या दिया? वेग, त्वरण, बल, आयतन। वेग दिया है ए, बी दिया है त्वरण, सी दिया है बल और डी दिया है आयतन। ठीक है, जो सदिश राशि है, जो सदिश राशि होते हैं, सदिश राशि क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सदिश राशि क्या होते हैं? सदिश राशि जो होते हैं वो बल होता है,
त्वरण होता है, वेग होता है, ठीक है, दूरी होती है, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया, आपके ऑप्शन में आयतन दिया, ठीक है। कोई आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन क्या है, आयतन जो है ये अदिश राशि है। आयतन जो क्या है, आयतन क्या है, अदिश राशि है। आयतन क्या है, आयतन जो है ये अदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बल, त्वरण, वेग जो है आपका सदिश राशि है और आयतन जो आपका है क्या है, यह है आपका अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। दूरी भी जो है ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाती है। वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया है डेंड्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पामोलॉजी और एंथोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पामोलॉजी और एंथोलॉजी। तो ठीक है, देखते हैं जो है डेंड्रोलॉजी जो है, जो डेंड्रोलॉजी है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डेंड्रोलॉजी, जो डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी जो है इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी जो है, डेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है, वृक्ष और झाड़ियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वृक्ष और झाड़ियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और उस पर देखिए हिस्टोलॉजी क्या है, जो हिस्टोलॉजी दिया है, हिस्टोलॉजी जो दिया है आपका, हिस्टोलॉजी में इंसुलिन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इंसुलिन का अध्ययन किया जाता है, इंसुलिन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में आपका इंसुलिन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में दिया सी दिया है पामोलॉजी, पामोलॉजी है। पामोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, पामोलॉजी में किस चीज का अध्ययन, पामोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन जो होता है, फलों का अध्ययन पामोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पामोलॉजी में किया जाता है। और नीचे देखिए एंथोलॉजी जो दिया है, एंथोलॉजी दिया है, एंथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में आपका अध्ययन किया जाता है जो चेचक वगैरह होते हैं इनके वैक्सीन का अध्ययन किया जाता है। जो चेचक वगैरह होते हैं इनके वैक्सीन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन के माध्यम से होता है। पौधों में जो जल का परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है, जाइलम, फ्लोएम, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जाइलम के थ्रू क्या होता है, जाइलम के थ्रू जो होता है, जाइलम के थ्रू क्या होता है, जल का जो जल होता है, जल का परिवहन होता है। जाइलम के थ्रू क्या होता है, जल का परिवहन होता है, ठीक है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। और फ्लोएम किसके द्वारा, फ्लोएम जो है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचता है, ठीक है। फ्लोएम के द्वारा भोजन और जाइलम के द्वारा जल, ठीक है। आप लोग इतना जल, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन। इसमें आपके क्या होता है, नाइट्रोजन वगैरह जो इसमें होते हैं, प्रकाश संश्लेषण वगैरह जो होते हैं वो किसके द्वारा होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। जो प्रकाश जो होता है, जो क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, वो किसके द्वारा होता है, वो फ्लोएम के द्वारा, क्योंकि यह पत्तियों से मिलता है, ठीक है। जो जल होता है वो जड़ों से जाके ऊपर जाता है, ठीक है। अब आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम पत्तियों के द्वारा जाता है, जो ये होता है ये जड़ों के द्वारा, जो तने होते हैं इसके द्वारा क्या होता है, जल पहुंचता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं, जे एल बेयर्ड, मार्टिन कूपर, ग्राहम बेल और मार्कोनी। ठीक है, तो कौन थे? जो मार्टिन कूपर थे, जो मार्टिन कूपर थे ये क्या थे? ये मोबाइल का आविष्कार किए थे। मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर जो है ये क्या किए थे? मार्टिन कूपर जो है ये मोबाइल का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। मोबाइल का आविष्कार जो है ये मार्टिन कूपर के लिए थे। मोबाइल का आविष्कार इन्होंने किया था। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? वो मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो भी है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। जी एल बेयर्ड जो थे, जो जे एल बेयर्ड थे, जे एल बेयर्ड जो थे, ये किसका आविष्कार किए थे? ये किए थे टेलीविजन का। ठीक है, ये किसका आविष्कार किए थे? ये किए थे टेलीविजन का। ये किसका आविष्कार किए थे? टेलीविजन का आविष्कार किए थे। ये टेलीविजन का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। जे एल बर्ड जो थे वो टेलीविजन का आविष्कार किए थे। जो आपका ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल जो है, जो ग्राहम बेल है ये किस चीज का आविष्कार किए थे? ग्राहम बेल जो है ये आपका आविष्कार किए थे टेलीफोन का जो आविष्कार है वो कौन किए थे? वो आविष्कार किए थे ग्राहम बेल ने। जो आपका मार्कोनी है, मार्कोनी आप लोग जानते हैं, मार्कोनी किसका आविष्कार किए थे? आप लोग जानते हैं मार्कोनी जो है वो आविष्कार किए थे रेडियो का। ठीक है, वह किसका आविष्कार किए थे? वह आविष्कार किए थे रेडियो का। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आंसर देखते हैं। मार्टिन कूपर क्या थे? सब क्वेश्चन पूछ रहा है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार कौन किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। और उसके बाद ऑप्शन में देखते हैं, जे एल बेयर्ड जो थे, वह टेलीविजन का आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल जो थे वो टेलीफोन का आविष्कार किए थे। जो मार्कोनी है वो रेडियो का आविष्कार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ये किडनी स्टोन की बनी होती है। किडनी किस स्टोन की बनी होती है? किडनी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, जो किडनी की जो स्टोन होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट जो होती है, जो ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वह किडनी की स्टोन होती है। ठीक है, किडनी की स्टोन होती है। किडनी की जो स्टोन होती है, जो किडनी की स्टोन है वह किसकी बनी है? वह बनी है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, जो किडनी की जो स्टोन होती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन दिया, जल का घनत्व, वायु की दिशा, वायु की तीव्रता और पानी की प्रवाह। ठीक है, इससे क्या माना जाता है? जो पानी की जो गति होती है, ठीक है, क्यूसेक जो है, जो आपका क्यूसेक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो आपका माना जाता है पानी की गति। ठीक है, यानी पानी की क्या होती है? प्रवाह। पानी की प्रवाह जो है वह क्यूसेक से नापा जाता है। ठीक है, पानी का प्रवाह क्यूसेक से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से पानी का प्रवाह नापा जाता है, यानी पानी की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाइपरटेंशन शब्द किससे संबंधित है? हाइपरटेंशन जो है वह शब्द किससे संबंधित है? हाइपरटेंशन जो है यह शब्द किससे संबंधित है? रक्त समूह, रक्तचाप, इंसुलिन और रक्त कैंसर। ठीक है,
फिर से देखते हैं, रक्त समूह, रक्तचाप और इंसुलिन और या रक्त कैंसर। जो आपका जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन से आपको पता चल रहा है हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्या, हाइपरटेंशन जो रिलेटेड है वह कार्डियक से रिलेटेड नहीं, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है, जो हाइपरटेंशन है वह किससे रिलेटेड है, वह हार्ट से रिलेटेड है। हाइपरटेंशन जो है वह हार्ट से रिलेटेड है, और हाइपरटेंशन मतलब होता है अधिक रक्त की अधिक तीव्रता। ठीक है, नहीं रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि हाइपोटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन में लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन में जो होता है आपका लो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपोटेंशन में जो आपका होता है वो लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, यानी निम्न रक्तदाब होता है इसका। ठीक है, निम्न रक्त दाब जो होता है इसका, जो होता है वो निम्न रक्तदाब होता है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। जो आपका हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है, तो हाइपरटेंशन रक्तचाप से रिलेटेड है। रक्तचाप मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता हाइपोटेंशन किससे रिलेटेड है, हाइपोटेंशन जो है वो लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं निम्न रक्त दाब। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, निम्न रक्त दाब। या किससे रिलेटेड है, आप इसमें ध्यान दीजिए, ये हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, या हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, यह हार्ट से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है, रक्तचाप में इसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और हाइपोटेंशन में जो होता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है, जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है। इसमें दिया रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, किंटवन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या किंटवन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना होता है, यह भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, यह भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जल से बर्फ बनना क्या होता है, यह भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या। भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन में जैसे उदाहरण के तौर पर जल से बर्फ का बनना, अब ये बर्फ फिर से जल में कन्वर्ट हो जाएगा, जल फिर से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जल से बर्फ को बनाया जाता है, बर्फ से जल बनाया जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। अगर और इसमें रासायनिक परिवर्तन में जिस वस्तु द्वारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, जिस प्रोडक्ट द्वारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन पुनः उस प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे कागज जल गया और जले हुए जो कागज उसे फिर रिटर्निंग कागज नहीं बनेगा, जो जल गया कागज उससे रिटर्निंग कागज नहीं बनेगा। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल गया है, मोमबत्ती फिर से अपने प्रारूप में नहीं लौट सकता है। ठीक है, मोमबत्ती जल गया है, अब मोमबत्ती जल वह अपने पुनः प्रारूप में पुनः अवस्था में नहीं लौट सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोई भी चीज होता है वह अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, फिर वह अपने अवस्था में परिवर्तित होना ही भौतिक परिवर्तन। वह वस्तु जो दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाता है और पुनः अपने अवस्था में नहीं है, पुनः अपने वस्तु में या अपने अवस्था में नहीं आ पाता, वह अवस्था जो एक अवस्था में कन्वर्ट होकर फिर वो अपने पुनः अवस्था में लौट आता है, भौतिक परिवर्तन। वह अवस्था जो अवस्था एक बार दूसरे अवस्था में चला जाता है, फिर से वह अपने पुनः अवस्था में नहीं आ पाता, वह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, वह क्या होता है, वह होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह अपने पुनः अवस्था में नहीं लौट पाता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह अपने पुनः अवस्था में नहीं लौट पाता, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वह अपने पुनः अवस्था में लौट गए, जैसे जल से बर्फ बन गया, और बर्फ से जल बन जाता है। ठीक है, देखते हैं वैसे भौतिक परिवर्तन जो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि
जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जो उसका कारण है वह निम्न आर्द्रता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूछ रहा है, कह रहा है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? उसका कारण है निम्न आर्द्रता। ठीक है, निम्न आर्द्रता जो है वह उसका कारण है, जिसके कारण क्या बादल जो होते हैं वह तैरते रहते हैं वायुमंडल में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वह निम्न आर्द्रता है। निम्न आर्द्रता के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण जो बादल हैं, बादल वायुमंडल में क्या करते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज हुई थी, जो डीएनए की खोज हुई थी, डीएनए की खोज जिसने की थी वो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की जो खोज है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 डीएनए की खोज पूछ रहा है। डीएनए की खोज जो किए थे वो वाटसन और क्रिक ने किए थे। वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने किए थे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वह क्या है? वह जो आपका क्या है? ये डीएनए है। और डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। इन्होंने ही क्या है? द्विगुणन मॉडल भी दिया था। डीएनए का सर्कुलर मॉडल इन्होंने, डीएनए का द्विगुणन मॉडल इन्होंने ही दिया था। ठीक है, द्विगुणन जो मॉडल है इन्होंने ही दिया था। इसका डीएनए का द्विगुणन मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे से होकर यात्रा नहीं कर सकता है। जो ध्वनि तरंगे होती है वह किससे होकर यात्रा नहीं कर सकता है? आपको पता है कि ध्वनि तरंगे हो जो वह सभी अवस्था में कर सकते हैं, सिर्फ निर्वात के अलावा। ठीक है, निर्वात जो है, निर्वात में क्या होते हैं? ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे जो निर्वात में है, निर्वात में क्या कर सकते हैं? वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 निर्वात सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसका प्रयोग से मस्तिष्क का कार्यों का पता लगाने के लिए होता है? किसके प्रयोग द्वारा मस्तिष्क के पता लगाने के लिए किया जाता है? जिसमें दिया ईईजी, विडल टेस्ट और एंडोस्कोपी। ठीक है, ईसीजी, विडल टेस्ट और एंडोस्कोपी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ईसीजी मतलब क्या होता है? ईसीजी और ईईजी ये देखते, दोनों में से इन्हीं में से एक सही है। ठीक है, ईसीजी हो जाए ये कार्डियक से रिलेटेड है, जो ईईजी है ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। यानी कि हमारे ये किससे है? ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? यह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम। इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियो इसे ग्राम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा क्या कहते हैं? मस्तिष्क का पता लगाते हैं। मस्तिष्क में जो चीजें हो रही है उसके बारे में पता लगाते हैं। ये मस्तिष्क के बारे में पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क के बारे में पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज किया जाता है। यह हार्ट से रिलेटेड, यानी हृदय के लिए ये क्या किया जाता है? यह हार्ट से रिलेटेड है।
यह हार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसके लिए किया जाता है? हार्ट से, जिसमें ईसीजी टेस्ट किया जाता है हार्ट किस रिदम से चल रहा है, ठीक है, ये हार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ईसीजी जो है हार्ट से, जो ईईजी है वो मस्तिष्क के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी को होते हैं इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका कह रहा है कि क्यूरेपाइड किसका अयस्क है? क्यूरेपाइड जो है वह किसका अयस्क है? क्यूरेपाइड जो है आपका वो किसका अयस्क है? क्यूरेपाइड जो आपका वो तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का। क्यूरेपाइड जो है वह तांबा का अयस्क है, तांबा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 17, यह किसका अयस्क है? यह तांबा का अयस्क है, क्यूरेपाइड है। क्यूरेपाइड जो है यह तांबा का अयस्क है, ठीक है। क्यूरेपाइड जो है यह है, क्यूरेपाइड जो है ये किसका पूछा है अयस्क? यह अयस्क है तांबा का, ठीक है। ये किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नींबू, सिरका तथा संतरा का पीएच मान कितना होता है? नींबू, संतरा, सिरका तथा पीएच मान कितना होता है? आपको पता है नींबू संतरा जो है आपका, जो ये नींबू है, नींबू है, संतरा है और सिरका है, ठीक है। नींबू, संतरा, सिरका ETC जो भी आदि जो भी होते हैं वह यह होते क्या? ये होते हैं अम्ल, ठीक है। ये होते क्या है? ये अम्ल होते हैं, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बताया था पीएच मान अगर 7 है उदासीन, ठीक है। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, ठीक है। अगर 7 है तो वह उदासीन है, 7 से कम है तो अम्ल है, ठीक है। 7 से कम है, पीएच मान की बात कर रहा हूँ, पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन रहेगा, अगर 7 से कम है तो अम्ल रहेगा, अगर 7 से अधिक है, 7 से क्या है? अधिक है, तो वह क्या रहेगा? वह क्षार रहेगा, ठीक है। आप लोग ना ध्यान दीजिएगा, नींबू, संतरा, सिरका सब ये खट्टे पदार्थ और खट्टे चीजों में अम्ल पाया जाता है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, ठीक है। जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो 7 रहेगा, जो केवल 7 रहेगा, वह 7 उदासीन होता है। जो आपका 7 से अधिक रहेगा तो आपका क्षार रहेगा, ठीक है। 7 से अधिक क्षार और 7 से कम अम्ल, और अगर 7 है तो उदासीन है, ठीक है। नींबू, संतरा, सिरका जो है आपको पता है यह खट्टा पदार्थ है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताते जाइएगा कि जो डार्विन है, डार्विन को क्या जो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, यह मटर पर उपयोग कब किए थे? मटर का जो इन्होंने उपयोग किया था, जो इन्होंने बताया था जेनेटिक परिवर्तन वाला, तो वह इन्होंने कब किया था, ठीक है। क्वेश्चन में जाते जाते आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट कब किया था, यानी उसका उपयोग मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कब किया था, उसका उपयोग कब किया था, ठीक है। उन्होंने प्रयोग कब किया था, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितने लोग हो सके शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अपनी आर्मी या अग्निवीर की तैयारी कर सके, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।